हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के बारे में। क्या है इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्यों होता है इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन का प्रोसेस, और अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं या आप मेरी तरह एक कॉमन पर्सन है तो आप इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, और लास्ट में हम लेंगे कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड वीकली वीडियोस बनाता हूं इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर वीक पाने के लिए। दोस्तों, इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्यों होता है, इस क्यों का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो होता है जो इंस्टाग्राम कहता है टू अवॉइड इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन मतलब कि कोई आपका एक अकाउंट है, एक एस्टैब्लिश्ड अकाउंट है, उसको कोई कॉपी ना करे, उसका कोई डुप्लीकेट अकाउंट ना क्रिएट हो, आपका इम्पर्सनेशन ना हो। इस वजह से इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन का प्रोसेस लेके आया। दूसरा रीज़न है दोस्तों इंस्टाग्राम वेरीफाइड अकाउंट होने का या फिर ब्लू टिक अकाउंट होल्डर होने का, कि लोगों में आपका थोड़ा शो ऑफ हो जाता है। लोगों को लगता है कि आप वीआईपी अकाउंट हो, आपकी थोड़ी चौड़ हो जाती है। किसी भी एक अकाउंट को वेरीफाइड अकाउंट होने के लिए इंस्टाग्राम जो है वो 3 रिक्वायरमेंट बताता है, जिसको पहली रिक्वायरमेंट है ऑथेंटिक, दूसरी रिक्वायरमेंट है नोटेबल, और थर्ड रिक्वायरमेंट है कंप्लीट। ऑथेंटिक से कहने का मतलब दोस्तों कि वो जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो रियल होना चाहिए, वो आप ही की एक आईडी होनी चाहिए, नॉट कि आपका फैन पेज होना चाहिए, आपका रिपोस्ट पेज होना चाहिए, वो आपकी एक ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। नोटेबल कहने का मतलब है कि आप एक नोटेबल पर्सनालिटी हो, आप एक वेल सर्च पर्सन हो ऑन इंस्टाग्राम, एंड आपका एक फैन बेस है, आपको लोग सर्च करते हैं। और थर्ड है दोस्तों कंप्लीट का मतलब है कि आपकी बायो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपके बारे में जो भी 2-4 लाइनें हैं, वेबसाइट लिंक है, जो आपकी बेसिक प्रोफाइल है वो एक कंप्लीट होनी चाहिए, वो प्रॉपरली फिल्ड होनी चाहिए हर तरीके से। तो दोस्तों, जब हम इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपका नाम है, नॉट योर यूज़र नेम, नॉट योर इंस्टा आईडी नेम, आपका जो नाम है वो गूगल पर सर्च होना चाहिए। उसके सर्च रिजल्ट्स में आपका रिजल्ट आना चाहिए गूगल के सर्च रिजल्ट्स में, आपके बारे में मेजर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया पे आपका जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके बारे में जो भी फेमस वेबसाइट्स हैं, मैगजीन्स हैं, उन्होंने आपके बारे में आर्टिकल लिखा होना चाहिए। इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के लिए कभी भी आपको ईमेल्स वगैरह नहीं आते हैं। अगर आपके पास कभी भी ईमेल आया है या फिर आपको किसी ने कांटेक्ट किया है कि हम जो है इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई करते हैं, तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं होते हैं, वो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जो कि आपसे लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेती हैं। उनके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वगैरह में कॉन्टैक्ट होते हैं, तो वो आपके बारे में अलग अलग जगह टेम्प्रोरी आर्टिकल्स छपवाते हैं। वो एक पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू आपके अकाउंट्स मीडिया में छपवाते हैं, और उसके बाद आप जब उसको इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन में जब अप्लाई करते हो तो इंस्टाग्राम के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब आपका नाम सर्च करते हैं तो उनको टेम्प्रोरीली वो चीज़ दिखता है। तो जब वो चीज़ दिखता है तो आपको वो ब्लू टिक जो है वो आपको दे देते हैं, क्योंकि आपका नाम आ रहा होता है काफ़ी सारी मीडियाज़ में, काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे, आर्टिकल्स पे। तो इंस्टाग्राम आपको ब्लू टिक दे देता है। और जैसे ही आपको ब्लू टिक मिलता है दोस्तों, ये लोग जो क्या करते हैं, ये लोग आपका आर्टिकल वहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि टेम्प्रोरी आर्टिकल्स होते हैं तो वो आर्टिकल्स वहाँ से हट जाते हैं। फिर कभी इंस्टाग्राम आपका अकाउंट दोबारा एक बार क्रॉस चेक करता है, तो अगर उसको वो आर्टिकल्स नहीं दिखते हैं, आपका नाम नहीं दिखता, तो वेरिफिकेशन बैच वो आपसे ले लेता है। जी हाँ, वेरिफिकेशन बैच हटाया भी जा सकता है। इंस्टाग्राम जो है वो वेरिफिकेशन बैच हटा भी सकता है, और उसने हटाया है इन पास्ट। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। इट्स नॉट परमानेंट कि आपको एक बार वेरिफिकेशन मिल गया इंस्टाग्राम का तो आपका हमेशा वो अकाउंट वेरीफाइड रहेगा। इंस्टाग्राम के एम्प्लॉयज़ बार बार उसको चेक करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट पास्ट में देखा गया है कि अभी तक जितने लोगों ने उसमें किया है, जो भी वेरिफिकेशन में गए हैं, उसमें से बहुत ही कम लोगों का वो बैच वापस लिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि इंस्टाग्राम अभी के टाइम पे वो चीज़ क्रॉस चेक नहीं कर रहा। लेकिन हो सकता है कि ये जैसे जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आगे बढ़ रहा है, हो सकता है 2021 में, 2022 में वो इस चीज़ को क्रॉस चेक करना चालू कर दे कि जितने वेरीफाइड अकाउंट्स हैं क्या वो एक्चुअल में वेरीफाइड हैं कि नहीं। अगर इस वीडियो में दोस्तों आपको यहाँ तक मजा आया तो एक लाइक ठोक देना, बिकॉज आपका हर एक लाइक इस वीडियो की सर्कुलेशन में हेल्प करता है हमें। दोस्तों, जो इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस है, जो एकमात्र और एकलौता जेन्युइन प्रोसेस है, उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल के 3 डॉट्स में जाना है। वहाँ पे आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद आपको दिखेगा रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन। जैसे ही आप रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, जो यूजर नेम है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। आपको अपना नाम डालना है। कैटेगरी में आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। बहुत सारी कैटेगरीज वहाँ पे होती हैं, बट अगर आप फोटोग्राफर हो, अगर आप सर्च कर रहे हो अपने आप को वेरीफाई करने के लिए, तो आपको फोटोग्राफर नहीं दिखेगा। तो आपको इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर सेलेक्ट करना है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक ब्लॉगिंग भी कर रहे हो। आप अपने जो आपके पोस्ट हैं वो एक सॉर्ट ऑफ फोटो ब्लॉग्स हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हो, बिकॉज आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने वर्क से। आपको वहाँ पे इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर सेलेक्ट करना है। जो फोटो आईडी है दोस्तों, फोटो आईडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वेरिफिकेशन प्रोसेस का। फोटो आईडी जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो आप रख सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड,
बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, बट मैं आपको वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इंस्टाग्राम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनली देखा गया है कि जो लोग अपना पासपोर्ट डालते हैं उनको तो उनकी आईडीज़ जल्दी वेरीफाई हो जाती हैं, बजाय कि जो लोग आधार कार्ड वगैरह डालते हैं। तो आप प्रेफर करना कि आप पासपोर्ट डाल लो, तो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, इंस्टाग्राम वेरीफाइड होने के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको एक वायरलिटी का वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब तक आप वायरल नहीं हो गए या जब तक आपका कोई कंटेंट वायरल नहीं होता, तब तक आपके बारे में कोई लिखेगा नहीं, आपको कोई जानेगा नहीं। जैसे कि ये भी रसोड़ा वाला मीम चल रहा था, तो इसमें जब वो मीम आया तब वो पर्सन वायरल हो गया, तब उसके बारे में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस बने, आर्टिकल्स बने, बहुत सारी वेबसाइट्स ने उसके बारे में लिखा। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि एक वायरल हो जाती है या एक सर्टेन लेवल पे वो सर्कुलेशन उसका हो जाता है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि तब आप अगर अप्लाई करो इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के लिए तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाए। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर वेरिफिकेशन उसकी डिनाई हो जाती है तो उस वेरिफिकेशन डिनाई होने के बाद आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है, जिसके बाद आप रीअप्लाई कर सकते हो फॉर वेरिफिकेशन। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ जो कि मैटर करती है इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के बारे में, वो है फेक अकाउंट्स का होना। क्योंकि आपके अकाउंट पे रिलेटेड जितने भी फेक अकाउंट्स होंगे तो वो इंस्टाग्राम को प्रॉम्प्ट करता है कि आपके अकाउंट को वेरिफिकेशन देने में। बिकॉज अगर आपके फेक अकाउंट है तो वो इम्पर्सनेशन वाला जो पॉइंट है, जो हमने नंबर 1 पॉइंट बताया था, वो ट्रिगर हो जाता है कि अगर आपके बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं तो आप एक्चुअल में, इंस्टाग्राम को लगता है कि आप एक्चुअल में चाहते हो बताना कि आप रियल कौन हो, रियल पर्सन कौन है आप इस अकाउंट के पीछे, और ये रियल कौन है और फैन पेज कौन है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। एक और फैक्टर जो होता है दोस्तों इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के लिए, वो होता है नंबर ऑफ फेक अकाउंट्स। मतलब कि आपके अकाउंट्स के सिमिलर अकाउंट्स और आपके अकाउंट्स के सिमिलर नाम, सिमिलर यूजर नेम के कितने और अकाउंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे। जो हमने नंबर 1 पॉइंट बताया था दोस्तों इम्पर्सनेशन का, ये उसी चीज़ को ट्रिगर करता है कि अगर आपके बहुत सारे इम्पर्सनेटेड अकाउंट्स हैं या फेक अकाउंट्स हैं या फिर फैन पेजेस हैं, तो लोगों को आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, जिस वजह से जिसको सॉल्व करने के लिए इंस्टाग्राम आपको वेरिफिकेशन देता है, इंस्टाग्राम को ब्लू टिक देता है। तो अगर आपके बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं आपके नाम के आगे पीछे, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वेरिफिकेशन के। एक और चीज़ जो दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप एक कॉमन पर्सन हो जो कि आप थोड़े बहुत फेमस हो, आपने अपने कंटेंट से कुछ अपना नाम बनाया है, वो ये है कि आप जिन आर्टिकल्स को आप पढ़ते हो, जिन वेरीफाइड अकाउंट्स के आर्टिकल्स आपको मिलते हैं ऑन गूगल, आप उन आर्टिकल्स के जो राइटर्स हैं आप उनको मेल कर सकते हो कि आपको उनका आर्टिकल पसंद आया, वो आपके लिए भी वो अकाउंट लिखें, उस टाइप के आर्टिकल्स लिखें। तो अगर आपका काम अच्छा है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो मे बी वो लोग आपके बारे में भी वो लोग आर्टिकल्स लिखें। तो अगर आपके आर्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, गूगल पे आपकी रैंकिंग होती जाएगी आपके नाम की, और जैसे जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके बढ़ते जाएंगे, आपके वेरिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो अगर ऑलरेडी कोई इंस्टाग्राम वेरीफाइड अकाउंट के आर्टिकल्स आपको कहीं मिलते हैं, उसके इंटरव्यूज या कुछ भी, तो आप उनको डायरेक्टली उस राइटर को मेल कर सकते हो कि वो प्लीज़ आपके लिए भी वो चीज़ लिखें। इसके अलावा आपका जो अकाउंट है वो ओरिजिनल अकाउंट होना चाहिए, वो एक क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए या बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल या पब्लिक नॉर्मल अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो आपका कंटेंट है वो आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, नॉट कि एक रीपोस्ट पेज या फिर फैन पेज नहीं होना चाहिए। आपका जो ब्रांड भी है वो ब्रांड भी वेरीफाइड होता है, उसके लिए भी यही है कि आपका ऑथेंटिक और आपका खुद का वो ब्रांड होना चाहिए, नॉट कि एक फैन पेज। क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है कि अगर आपका प्रिंट मीडिया में बहुत सारा नाम है बट आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उतने नहीं हो, तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है? तो हाँ दोस्तों, उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बिकॉज प्रिंट मीडिया जो होती है वो मैगजीन्स वगैरह होती हैं। तो कोई भी इंस्टाग्राम का एम्प्लॉई आपको मैगजीन्स वगैरह में खोजने नहीं जाएगा। इंस्टाग्राम का एम्प्लॉय जनरली आपको वेब पे ही सर्च करेगा। अगर आपका नाम इंटरनेट वगैरह पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आपका नाम आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके वेरिफिकेशन। और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों कि आप अपना आईडी पासवर्ड किसी थर्ड पार्टी के साथ मत शेयर करना जब तक आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हो। बिकॉज पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों के पास इंस्टाग्राम के वेरिफिकेशन के ईमेल्स आए, बहुत सारी एजेंसीज़ के ईमेल आए कि हम आपका अकाउंट वेरीफाई कर देंगे, और वो एक लिंक भेजते हैं, उस लिंक को क्लिक करते ही आपका अकाउंट उनके पास चला जाता है। सो आपको ये नहीं करना। बहुत सारे लोगों के अकाउंट हैक भी हो चुके हैं। एक क्रिएटर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अकाउंट्स को क्रिएट करने में, और हम उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स तक पहुँचाने के लिए। सो आप ऑनलाइन किसी भी टूल का ऐसा हेल्प मत लेना।
अगर ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। पास्ट में भी बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैक हो चुके हैं और मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी भी ऐसे ईमेल का रिप्लाई दो। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन का, वो आपके अकाउंट के अंदर ही जो प्रोसेस है एग्जैक्ट आप वही स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपको 2-4 चीज़ें जानने को मिली होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी।